कि कैसे जो है व्यक्तित्व लिखा जाता है किसी व्यक्ति का। देखिए व्यक्तित्व आपको कैसे देखने को मिलेगा एक्चुअल में इस तरह के, क्योंकि ये शासक है तो शासक के दो जीवन आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है इसकी व्यक्तिगत लाइफ रहने वाली है, व्यक्तिगत जीवन जो पर्सनल लाइफ होगी इसकी वो रहने वाली है, तो उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा प्रभाव हमें जनता के जीवन पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि पारिवारिक स्तर पर हो सकता है उसका प्रभाव हो, लेकिन जनता के स्तर पर उसका प्रभाव बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिलता है। हम डिस्कस क्या करेंगे एक्चुअल में, हम डिस्कस करने वाले हैं उसका राजनीतिक जीवन या उसका सामाजिक जीवन, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है किसको, तो तत्कालीन भारतीय जनता को उसकी नीतियों ने, उसके आदेशों ने जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन को छोड़ेंगे और राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आगे लेकर जो है चलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो पहले तो हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद आपको देखने को मिलेगा जो दूसरी चीज क्या रहेगी, तो दूसरा आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा कि बॉडी में हम कैसे चीजें लिखते हैं। तो बॉडी में हम लिखेंगे इसकी पॉजिटिव चीजें, भाई कितना ये व्यक्तित्व जो है राम टाइप था और कितना इसके अंदर रावण था, उसके बारे में बात करेंगे एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन को देखते हुए। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन सा पक्ष कितना हावी था वो बात हम यहाँ पे करेंगे। और अंततः हम लिखेंगे कॉन्क्लूजन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या देखने को मिलता है हमें सुल्तान के जीवन में। तो सबसे पहले जो पहली चीज है कि भाई महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। मैंने कहा 68 वर्ष की आयु में क्या बना ये, 68 वर्ष की आयु में जब लोग अपनी पेंशन प्लानिंग कर रहे होते हैं या रिटायरमेंट इससे 10 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ये भारत का सुल्तान बनने की सबसे बड़ी पदवी पाने की इच्छा रखे हुए बंदा। दूसरा बात की जाए तो एक कुशल आपको क्या देखने को मिलेगा, कुशल योद्धा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बात की कि चंदेरी में लड़ा लेकिन घाघरा में पीछे हट गया, तो वो उसकी चालाकी थी। कुशल योद्धा था, जानता था कहाँ हित है और कहाँ हित नहीं है, उसके बारे में बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि इसको पता था भाई चंदेरी में किसके, राजपूतों के साथ लड़ा जा रहा है तो लड़ लेते हैं, मतलब चंदेरी में जो है हिंदू शासकों के साथ लड़ा जा रहा है तो लड़ लेते हैं। लेकिन इसको पता है कि जो घाघरा का युद्ध होने वाला है, घाघरा के युद्ध में अफगानों के साथ लड़ा जा रहा है। और यहां पे मैं आपको नोट करवा दूं कि सल्तनत काल में जब आपको देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जब आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश आया, तो उस समय उनको केवल जो सामना करना पड़ा था वो हिंदू शासकों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब मुगल जब आए तो उनको न केवल हिंदू शासकों का सामना करना पड़ा, बल्कि जो सल्तनत काल में पहले से आए हुए मुस्लिम थे, यहाँ पे जो वंश यहाँ पे आ रखे थे, अफगान भी इन्हीं में से एक थे, तो वो मुसलमान भी तो इस समय इन मुगलों के खिलाफ थे। इनके लिए पहले तो ये विदेशी थे, लेकिन जब इन्होंने 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया, ये यहीं के समाज में घुल मिल गए, तो उसके बाद मुगल तो इनके लिए विदेशी हो गए, तो इनके लिए ये भी विदेशी था। और ये जानता था, यही में आपको अफगान देखने को मिलेंगे, और ये जानता था कि भाई कल को अगर मैं मुगलों के साथ लड़ना चाहूंगा तो मुझे किसके साथ लड़ना पड़ेगा, मुझे जो है सहायता की आवश्यकता होगी अफगानों की। इसीलिए घाघरा जो मुगलों का और अफगानों का युद्ध होगा उसमें ये खुद को बिल्कुल अलग कर लेगा। ये रहने वाला है इंट्रो। तो शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर रहे हैं, तो शेरशाह के बारे में लिखते हैं कि कैसे जो है चीजें चलती है। महत्वाकांक्षा थी व्यक्ति के अंदर, हमने देखा इसके बारे में। महत्वाकांक्षा क्या थी, महत्वाकांक्षा ही तो थी, यहाँ पे अगर थोड़ा साथ में समझाता चलूं तो महत्वाकांक्षा ही तो थी जो 68 वर्ष की आयु में व्यक्ति लड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। धैर्य ही था जो 68 वर्ष की आयु तक उसके अंदर ये उम्मीद बनाए रखा था कि कभी ना कभी वो भारत का शासक बनेगा। साहस ही था जो हुमायूं जैसे शक्तिशाली मुगल शासक के साथ जो है टकरा बैठा, और आत्मविश्वास ही था कि कहीं ना कहीं मैं इसे हरा दूंगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि इसके व्यक्तित्व से हमें सीखने को मिलते। तो महत्वाकांक्षा, धैर्य, साहस एवं आत्मविश्वास से निखरे व्यक्तित्व ने फरीद खान को सुल्तान आदिल शाह शेरशाह बना दिया, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों ही मोड़ दी। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा कि फरीद के तौर पर इसने अपने जीवन को शुरू किया, कैसे ये शेर खान बना, उसके बाद कैसे जो है ये आपको देखने को मिलेगा शेरशाह बनता हुआ, और फिर अंततः सुल्तान आदिल शाह आपको बनता हुआ।